हर कोई करोड़पति बनना चाहता है। क्या हर कोई बन पाते हैं? नहीं, उसमें से कुछ ही लोग बन पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो इसका एक ही कारण मैं बोलूं कि जो करोड़पति बन पाते हैं उनकी रिच माइंडसेट होती है और एक स्ट्रेटजी जिससे वो करोड़पति बन पाते हैं, लेकिन बाकी लोग वहां पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में वही रिच माइंडसेट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिससे अमीर लोग यानी कि वैसे लोग जो करोड़पति सोचते हैं और करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन जो फेल्यूअर होते हैं वो लोग कौन ऐसे मिस्टेक करते हैं जिससे वो वहां नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको करोड़पति बनने की एक ब्लूप्रिंट और रोड मैप बताऊंगा। रिच लोग हमेशा रिच माइंडसेट पर फोकस करते हैं, वो रिच माइंडसेट अपनाते हैं, उसके लिए खुद को अपग्रेड करते हैं, डेली कुछ ना कुछ स्टडी करते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि मुझे हर कुछ पता है, उन्हें ये ज़रूर पता है कि मुझे क्या पढ़ना है। दूसरी चीज़, वो कभी भी शॉर्ट टर्म में प्लेजर में काम नहीं करते हैं, उन्हें हमेशा लंबे समय का सोच और लंबे समय के लिए प्लानिंग करना अच्छा लगता है। वे कभी भी केवल सेविंग के लिए नहीं काम कर सकते हैं और वो कभी भी केवल खर्च पर अपने आप को फोकस नहीं करते हैं। उनकी ब्लड में ही मैं बोलूं या उनकी सोच में ही इन्वेस्टमेंट लगा रहता है। वो अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते हैं, नए नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, नए नए स्किल सीखते हैं जिससे उनकी इनकम बढ़ती है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट, वे प्रॉब्लम को केवल प्रॉब्लम नहीं देखते हैं, वो प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बनाने के कोशिश करते हैं। हमेशा रिच आदमी का आप देखेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगा तो ये नहीं कहेगा कि भगवान ने ये मेरे साथ ही क्यों किया, ये मेरा लक खराब है या मेरे साथ ही ऐसा प्रॉब्लम क्यों है। वो उसका अच्छा जवाब देगा कि ये प्रॉब्लम मुझे सिखाने आया है, इस प्रॉब्लम से मैं कैसा काम करूं जिससे मैं इसे एक अपॉर्चुनिटी बना सकता हूं। मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं। अगर एक इंसान अगर मार्केट में गया और कॉलेज के आसपास जब लंच के समय सारे कॉलेज के स्टूडेंट बाहर घूमने जा रहे हैं तो उसे लंच करने की साफ सुथरा कुछ भी ऐसे रेस्टोरेंट या फास्ट फूड कॉर्नर नहीं मिला। तो उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया। उसने अपने दोस्त और बगल की एक वेंडर से मिलकर एक अच्छे साफ सुथरा जो कि इकोनॉमिकल और काफ़ी किफ़ायती रेट में लंच प्रोवाइड करना शुरू किया, जो कि कॉलेज के आसपास है, और उसकी बिजनेस चल पनी, जो कि अच्छे ट्रांजैक्शन करने लगा डे 1 से। तो डैट मीन्स उसने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा और सॉल्यूशन से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दिया। रूल नंबर 2, ये दूसरा रूल बताता है कि केवल सेविंग करने से आप करोड़पति तो नहीं बनेंगे, आपको अपना स्किल और इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। और इनकम और स्किल को बढ़ाने के वजह से आपकी इनकम सोर्स भी बढ़ेगी, क्योंकि कभी भी रिच माइंडसेट एक सोर्स पर डिपेंड नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये सोर्स बंद हो गई तो हम तुरंत ही रोड पर आ जाएंगे। और ये चीज़ उनकी लंबे विजन की वजह से है। इसीलिए वो छोटे छोटे ही सही लेकिन मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना कर रखते हैं। और मैं तो कहूँ कि जो 10, 20, 50 हज़ार रुपया एनुअल दे रहा है, कभी ऐसा भी मौका आएगा कि वो मेन सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है। तो आपको भी रिच माइंडसेट का रूल नंबर 2 हमेशा फॉलो करना चाहिए। रूल नंबर 3, इन्वेस्ट अर्ली एंड कंसिस्टेंट। ये रूल नंबर 3 जो रिच माइंडसेट का या रिच लोगों का आदत है और रूल है, वे काफ़ी कम उम्र में ही कमाना शुरू करते हैं और कमाने के साथ इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंपाउंडिंग हमेशा समय के फेवर में काम करता है, और अगर आपने कम उम्र में पैसा बचाने का आदत बना लिया तो ये आदत ही आपको रिच बना देगा।
तो डैट मीन्स अमाउंट कितना है ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपने एक नया डिसिप्लिन, एक नए रूल को कंसिस्टेंट फॉलो कर रहे हैं। और अगर आपने कम उम्र में, अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी आदत ही अपने आप आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा। डैट मीन्स इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा और कम उम्र से शुरू करना, ये दोनों एक मैजिकल कॉम्बिनेशन के जैसा काम करेगा और काफ़ी कम समय में ही आपको अमेरिका या फाइनेंशियल फ्रीडम का मजा चखाएगा, जो आपको रियल में बहुत अच्छा लगेगा। रूल नंबर 4, कंपाउंडिंग को समझो। कंपाउंडिंग को हमेशा रिच लोग या रिच माइंडसेट वाले लोग अपने फेवर में काम कराते हैं, लेकिन गरीब और पुअर माइंडसेट अपने अगेंस्ट में काम कराते हैं। तो आपको पूछने को और आपको सरप्राइज होगा कि ये फेवर और अगेंस्ट क्या होता है। तो कंपाउंडिंग आपके फेवर यानी कि आपके पक्ष में काम तभी करेगा जब आप इन्वेस्ट करेंगे वैसे इंस्ट्रूमेंट में जिसकी रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन से ज़्यादा है और लंबे समय तक आप इन्वेस्ट करते रहेंगे। लेकिन यही आपके उल्टा यानी कि आपके अगेंस्ट काम करना शुरू करेगा जब आप हाई इंटरेस्ट पेइंग लोन उठा लेते हैं, और वो भी लोन जो आपकी वैल्यू ऐड ना बल्कि आपकी लग्जरी पर इन्वेस्ट हो। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ये हाईएस्ट पेइंग इंटरेस्ट लोन है और ये लोन मैक्सिमम लोग अपने शौक पूरा करने के लिए लेते हैं। अगर आप ये काम कर रहे हैं, अगर आप भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डैट मीन पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन पर आप अपने कंज्यूमेबल लोन लेकर अपना आनंद को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आप रिच माइंड के अगेंस्ट, डैट मीन्स कंपाउंडिंग आपकी अगेंस्ट काम कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ पैसा दे रहे हैं, आपको पैसा मिल नहीं रहा है। रूल नंबर 5, प्रोटेक्शन। रिच माइंड हमेशा अपने इस रूल को फॉलो करता है और समझता है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है, और ये रूल है प्रोटेक्शन। यहाँ पर वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, जो कि उसकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी को स्पॉन्सर या फाइनेंस करता है या उसके खर्चे को बियर करता है कहें। दूसरा, वे हमेशा टर्म इंश्योरेंस काफ़ी अर्ली एज में ही लेते हैं और वो काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। डैट मीन्स उसने अपने को और अपने फाइनेंशियल जर्नी को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। और आपको भी ये दो इम्पोर्टेंट जो कि हेल्थ इंश्योरेंस है और टर्म इंश्योरेंस है, अपने आप को प्रोटेक्ट, अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, अपने सेविंग को इन्वेस्ट करने में मदद करेगा। रूल नंबर 6, जो कि एक बुरे आदत है जिसे आपको अप्लाई नहीं करना है, वो है कि आपको बिना नॉलेज का ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, बिना नॉलेज का इन्वेस्टमेंट भी नहीं करने चाहिए। आपको दिखावे में नहीं जाना है, ईएमआई कार्ड और मैं कहूँ कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन पर भी ज़्यादा फोकस नहीं करना है, और आप खर्च करने के बजाय इन्वेस्टमेंट पर शुरू में ज़रूर फोकस करें। और आप कोशिश ऐसा करें कि आपको जो शौक़ है, आपको जो लाइफस्टाइल चाह रहे हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के रिटर्न से आना लगे, तो आप रियल में रिच माइंड सेल्फ और ये रिच माइंड वाला आदत में खुद को ढाल रखे हैं। रूल नंबर 7 और आखिरी, ये रूल आपको बताता है कि कभी भी छोटे समय के प्लेजर और छोटे समय के सोच में अपने आप को न ढाले। हमेशा 10 साल और 15 साल लंबे समय के जर्नी और प्लान पर काम करें, क्योंकि ये लंबे समय की जर्नी और प्लान ही आपको एक मजबूती की ओर ले जाएगा। छोटे और शॉर्टकट हमेशा डिस्टर्ब करेगा और बर्बाद ही करेगा। मान लीजिए एक दोस्त है जो कि अगला 10 साल के लिए सोच रहा है, तो वो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा, अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करेगा और मैं कहूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम के जर्नी में स्टेप उठा देगा। लेकिन दूसरा दोस्त शॉर्ट टर्म प्लेजर में काम कर रहा है, तो वो कैसा हैबिट अप्लाई करेगा? वो ईएमआई पर कार लेगा, ईएमआई पर फ्लैट लेगा, ईएमआई पर फॉरेन ट्रिप जाएगा, ईएमआई पर आईफोन लेगा और ईएमआई की जाल में अपने आप को ऐसा फंसा देगा कि 10 साल तो वो सोचा ही नहीं ना, क्योंकि वो तो शॉर्ट टर्म सोचा, और ये शॉर्ट टर्म सोचते सोचते वो इस तरह के जाल में फंस गया कि 10 साल
में जो पहला वाला ने फाइनेंशियल फ्रीडम की मजा लेने लगेगा, दूसरा वाला ने फाइनेंशियल ट्रैप का, तंगी में और डिप्रेशन में चला जाएगा। तो हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही अमीर लोग का सीक्रेट है। तो दोस्तों, आपने अगर ये सातों रूल को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप कुछ इसमें से मिस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आज से उसे फॉलो करें और अपने आप को रिच माइंडसेट में कन्वर्ट करें। और रिच माइंडसेट ही करोड़पति बनते हैं, और बनते ही नहीं, बने रहते हैं। और ये लेवल आप कोई भी आदमी, छोटा इनकम हो या बड़ा इनकम है, ये डिफरेंशिएट नहीं करता है। बस समय ज़्यादा लग सकता है। अगर आपने देखा कि 5,000 इन्वेस्टमेंट से 25 साल लगा, लेकिन वही 20,000 इन्वेस्टमेंट से 10-12 साल 15 साल लगा, तो बस आपको भी अपने इनकम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। और समय आप जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, अपने कम समय में अमीरी की ओर आप बढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको भी इस तरह का वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।